अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आए हैं पैरामीटर लेन्स फेस्टिवल में। यहाँ का सीन लिटरली नेक्स्ट लेवल है। 4 नाइट्स ऑफ फूड, म्यूजिक, आर्ट एंड प्योर वाइब। How close are you planning on getting? What is your pet? Yeah. Can you turn around? The whole city turns into one giant open air party. हर जगह lights, music, people dancing and just positive energy everywhere. So let's go and explore together. You are going to love this night. तो ऑनेस्टली जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करते हैं ना, इतना वाइब्रेंट लगता ही नहीं है कि हम सिडनी के बीच में हैं। लाइट्स, म्यूजिक और लोगों की एनर्जी, सब कुछ इतना अलाइव फील होता है। एवरीवन इज जस्ट वाइबिंग। फैमिलीज, बच्चे, कपल सब बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे होते हैं। सब लोग वहाँ पे डांस कर रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट स्टॉप होगा फूड, बिकॉज कोई भी फेस्टिवल तभी परफेक्ट होता है जब खाना अच्छा होता है। तो अभी हम चलेंगे यहाँ से फूड की तरफ, क्योंकि ये जो फेस्टिवल है बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड एरिया पे बनाया गया है। दैट्स वाई जो हमारा फर्स्ट स्टॉप आया था वो नाचोस का था। यहाँ पे आई थिंक जो है 80 से ज़्यादा स्टॉल्स हैं। हर कॉर्नर पे कुछ ना कुछ अलग है। यू विल फाइंड एवरीथिंग फ्रॉम टाकोस टू देसी कबाब्स, एवरीथिंग। तो हम लोग आ चुके हैं जी बेसमेंट एरिया के अंदर। इसको भी पूरा ओपन कर दिया गया है, पूरा कार पार्क कन्वर्ट कर दिया गया है इनटू अ फूड लेन। You won't believe this. ये जगह literally glow कर रही है। Welcome to the glow in the dark desert zone at Parramatta Lanes. It's pitch dark inside, सिर्फ neon lights, glow tables, सब कुछ चमक रहा है। यहाँ लोग चौक से टेबल पर ड्रॉ कर रहे हैं, ग्लोइंग डिज़ाइंस बना रहे हैं और हर डिज़र्ट लिटरली ग्लोइंग अंडर यूवी लाइट। तो ये सेक्शन तो बहुत ही ज़्यादा ड्रीमी किस्म का था। बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि यहाँ पे जैसे जो है ना वो एक आर्केड गेमिंग जोन में हम आ चुके हैं, जैसे कोई ग्लो लैब हो जहाँ स्वीट्स और आर्ट्स और लाइट्स सब मिक्स हो रहे थे। तो ये एरिया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। यहाँ पे गेमिंग जोन भी था जो कि ग्लो में बनाया हुआ था। तो ये स्पेस बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज की हुई थी। ये जो थी वो एक नेक्स्ट लेवल का काम हुआ था। स्वीट्स, गेम, म्यूजिक एंड ग्लोइंग क्योस सब एक साथ। स्टार्ट ऑफ द नाइट ही इतना एनर्जेटिक था, तो मुझे उम्मीद थी कि आगे भी बहुत ही अच्छा होने वाला है। ये ग्लोइंग टेबल्स हैं जिसके ऊपर लोग जो हैं वो टेबल टेनिस खेल रहे हैं और ये बहुत मज़े का कॉन्सेप्ट लग रहा था। एक साइड पे गेमिंग सेक्शन बना हुआ था जहाँ पे ये फ्री में गेम्स चल रही थी। उसके अलावा कुछ प्रोजेक्शंस थी वॉल्स के ऊपर और कुछ प्रोजेक्शंस थी फ्लोर के ऊपर, जिसके ऊपर आप खड़े होकर गेम खेल सकते हैं। दे आर डायरेक्टिंग यू कि आपको फीट कहाँ पे रखना है, आपको हैंड्स कहाँ पे रखने हैं। तो मैंने भी 1-2 गेम्स जहाँ पे खेलने की ट्राई की थी और इट वाज वेरी फन और बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ थी। और इसके अलावा फिर हम लोग बाहर आए। यहाँ पे लेबनीज़ का एक सेक्शन था जहाँ पे लेबनीज़ डांसिंग और साथ में लेबनीज़ फूड था। ये हम ऊपर से देख रहे थे क्योंकि ये बहुत बिग लेवल पे और बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड एरियाज़ में बना हुआ है। दैट्स वाई बहुत सारे डिफरेंट एरियाज़ मैंने जो है आज कवर किए थे। यहाँ पे हम आए, अब कवर करते हैं जी फूड को। अब आपको मैं साथ साथ दिखाऊंगी कि यहाँ पे एक पूरे कार पार्क को यूज़ किया गया है, यूटिलाइज किया गया है फॉर दिस इवेंट। तो ऊपर से जब मैं देख रही थी तो मुझे नीचे नज़र आया कि नीचे जो है एक इन्होंने रेसलिंग रिंग भी बनाया हुआ है जहाँ पे बहुत सारे जो एक्टर्स हैं, इनको एक्टर्स ही कहा जा सकता है, और ये जो है कुछ रेसलिंग कर रहे थे। ये भी एक एंटरटेनमेंट का एक तरीका था। वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा एंटरटेन हो रहे थे। डिफरेंट साइड्स पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही थी विच वॉज अ फन पार्ट फॉर मी। और बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ जहाँ पे हो रही होती हैं तो वहाँ पे मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। फिर उसके बाद हम चले गए जी रूफ टॉप विच वॉज वेरी फेमस, और लास्ट टाइम भी ये बहुत ही वायरल इस पे चीज़ें थी और बहुत ज़्यादा क्राउड कंट्रोलिंग वहाँ पे थी। दैट्स वाई हमें थोड़ा सा वेट भी करना पड़ा। तो इसके अपर फ्लोर पे वाइब जो थी बिल्कुल चेंज थी। यहाँ पे लाइव डीजेस जो थे वो सॉन्ग्स प्ले कर रहे थे और उसके अलावा यहाँ की एनर्जी बिल्कुल ही डिफरेंट है। एनर्जी जो है वो इस तरह की है कि यहाँ पे इर्द गिर्द जो है फूड स्टॉल हर जगह पे लगे हुए हैं। तो यहाँ के हर कॉर्नर पे एक नए किस्म का फ्लेवर है, जो है रश बहुत ज़्यादा था। तो इस साल की बहुत सारी वायरल प्रोडक्ट्स जो थी ना वो इस साल जो थी वो रूफ टॉप के ऊपर थी। बहुत ज़्यादा रश इसी वजह से था कि यहाँ पे बॉसमैन ड्रिंक्स और उसके अलावा नोना मरिया द रिम्जू कैफ़े,
उसके अलावा दुबई वायरल डिज़र्ट्स और स्पड होल, ये सब यहाँ के जो थे वो बहुत ही वायरल वाली फूड थी, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा वेटिंग टाइम था, बहुत ज़्यादा रश था। इसी वजह से यहाँ पे लाइंस लगी हुई थी। हम लोग यहाँ पे काफ़ी देर रुके और फिर उसके बाद हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं और फिर खाना लेके नीचे जा रहे हैं। नीचे की वाइब फिर से अलग है, क्योंकि यहाँ पे एक नए ही स्टाइल का जो है वो काम चल रहा है। बच्चों को एंटरटेनमेंट करने के लिए यहाँ पे बच्चों को एंटरटेन करने के लिए डिफरेंट टाइप के ड्रेसेस पहने हुए हैं। जो हमारे कार्टून करेक्टर्स हैं वो उनसे लेकर ये कॉन्सेप्ट इन्होंने यहाँ पे डांसिंग वगैरह हो रही है, डीजेस। हर एक फ्लोर पे डिफरेंट स्टाइल की जो है आपको चीज़ मिलेगी। हर एक फ्लोर की एक डिफरेंट एस्थेटिक्स हैं, हर एक फ्लोर पे डिफरेंट चीज़ें हैं। कर लिया है इस जगह को एक्सप्लोर। अब चलते हैं थोड़ा सा नीचे। नीचे की स्ट्रीट्स जो है उसकी वाइब बिल्कुल डिफरेंट है, बिकॉज यहाँ पे जो है स्ट्रीट्स आर लिटरली पैक्ड विद पीपल, लाइट्स एंड फूड स्टॉल फ्रॉम एवरी कॉर्नर। नाउ वी हेड टूवर्ड्स द न्यू सेक्शन विच इज़ कॉल्ड द पावर हाउस लेन। ये इसका एक दूसरी साइड है, जो है एक रोड है, कवर की हुई है फुल ऑन विद डिफरेंट स्टाइल ऑफ फूड, और इसके ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टॉलेशंस हैं। उसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ डीजेज हैं। तो अगेन यहाँ पे 80 जो थे फूड स्टॉल्स है, दैट्स वाई ये जो स्ट्रीट थी क्लोज़ की गई थी, और तकरीबन यहाँ पे जो है फूड के ही ज़्यादा ऑप्शंस थे। इसके अलावा लोगों के बैठने के लिए थोड़ी बहुत जगह बनी हुई थी, और साथ में थोड़ा सा परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए यहाँ पे लाइव कॉन्सर्ट के लिए जो है यहाँ पे स्टेज बनाया गया था। इसके बाद हम चलते हैं जी दूसरे सेक्शन की तरफ। इसके बहुत सारे सेक्शंस थे जो कि मैंने तकरीबन सभी कवर किए हैं। डिफरेंट स्टाइल ऑफ फूड था ऑल अराउंड द वर्ल्ड। बहुत सारी डिफरेंट कुजीन्स जो थी वो यहाँ पे डिस्प्ले हुई थी। सो इट वाज केटरिंग मल्टी कल्चरल सोसाइटी। जितनी भी टाइप के वहाँ पे लोग रहते हैं, हर तरह का हलाल फूड भी मिल रहा था, बाकी फूड भी मिल रहे थे। और पूरे पैरामेटा की वैसे भी वाइब बहुत अच्छी है। यहाँ के बहुत फेमस रेस्टोरेंट्स हैं, बाबा गनूज और इसके अलावा और बहुत सारे, क्योंकि ये पूरी लेन ही ऑलवेज बहुत ही हैपनिंग होती है। लेकिन जब पैरा लेन्स आती हैं, पैरामेटा लेन्स आती हैं, देन इट गोज़ टू अ नेक्स्ट लेवल। उसके अलावा डिफरेंट टाइप के लोग वहाँ पे मिले मुझे। उनके साथ पिक्चर्स वगैरह क्लिक की, क्योंकि इट्स लाइक और लोगों की जो लाइव एनर्जी है वो तो आप फील कर ही सकते हैं कि कितने स्टाइल के लोग जो थे ना यहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे, कितने डिफरेंट टाइप की सिंगिंग हो रही थी, कितने डिफरेंट टाइप के कॉन्सर्ट्स हो रहे थे। लोग इस लाइव कॉन्सर्ट्स को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, और ये सब बिल्कुल फ्री था। तो लोगों का वाइब करना जो था ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि अब मौसम भी चेंज हो चुका है। इस मौसम में यहाँ पे फेस्टिवल सीज़न स्टार्ट हो जाता है, दैट्स वाई लोग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी फील करते हैं, क्योंकि मौसम का भी इम्पैक्ट होता है, और प्लस इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं और इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं वो आपको बहुत एनर्जाइज कर देते हैं। इसके बाद हम चलते हैं जी इसके एक थर्ड सेक्शन की तरफ, जहाँ पे फर्दर हमें जो है फूड सेक्शंस और इस तरह की और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे इतने फूड स्टॉल्स हैं, इतने सारी चीज़ें हैं कि उनको कवर करते करते भी बहुत अच्छा खासा टाइम लग गया। इसके अलावा हाइड्रोलाइट ने वहाँ पे एक स्टॉल लगाया हुआ था, जिसके अंदर वो फ्री हाइड्रोलाइट सर्व कर रहे थे और साथ में दे भी रहे थे, और एनीवन कुड टेक इट। और उसके अलावा मैंने यहाँ पे ट्राई भी किया था, इट वाज गुड, इट वाज एन इलेक्ट्रोलाइट। इसके अलावा आप देख सकते हैं ड्रम्स को उन्होंने कलरफुली पेंट करके यूज़ किया है एज अ फूड टेबल, और उसके अलावा जो है कुछ क्रेट्स हैं जो शॉप्स में यूज़ होते हैं, उनको भी एज अ सीटिंग ऑप्शंस इन्होंने यूज़ किया हुआ था। मैनेजमेंट वाज सो गुड। इतने तरह के कॉन्सर्ट्स हो रहे थे, लोग हर जगह पर इंजॉय कर रहे थे। हर तरफ जो है वो लोग कॉन्सर्ट्स में नज़र आ रहे थे, फूड लेते हुए नज़र आ रहे थे। जिधर जिधर मैं जा रही थी डिफरेंट वाइब थी, हर जगह की एक अलग ही स्टोरी थी, एक अलग ही इंस्टॉलेशंस नज़र आ रही थी। यहाँ पे कुछ जो है बिन से इन्होंने म्यूज़िक बनाया हुआ था, म्यूज़िक सिस्टम। उसके अलावा जो है डिफरेंट ऑप्शंस, फिर अगेन फूड के, क्योंकि फूड जो था वो मेन था। पूरी जो स्ट्रीट थी वो इनटू अ लाइव कॉन्सर्ट फील हो रहा था। ऐसे लग रहा था कि आप एक ओपन एयर म्यूज़ियम के अंदर एंटर हो चुके हैं, या फिर एक कॉन्सर्ट के अंदर जो है वो जा चुके हैं। जहाँ भी जा रहे थे डिफरेंट जगहों की एक डिफरेंट किस्म की वाइब थी। तो यहाँ से अब हम जा रहे हैं जी पैरामेटा लेन्स के अंदर। ये एक स्क्वायर बना हुआ है जिसके अंदर फर्दर आपको फूड ऑप्शंस मिलते हैं, डिफरेंट इंस्टॉलेशंस मिलती हैं, और उसके अलावा
लोगों की एनर्जी तो आप देख ही सकते हैं, दैट इज़ सो हाई। मुझे इस बार पैरामेटा लेन्स का जो ये फेस्टिवल था वो बहुत अच्छा लगा, बिकॉज ये डिफरेंट जगहों पे किया गया है, बहुत ही एक्सपेंडेड इसको रखा गया है। दैट्स वाई लोग जो हैं डिफरेंट एरियाज़ को, डिफरेंट सेक्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, विच इज़ अगेन वेरी गुड। और मैनेजमेंट इतनी अच्छी थी वहाँ पे, बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा क्राउड होने के बावजूद जो है वहाँ पे बिल्कुल भी गन नहीं था। उसके अलावा जो है लोग बहुत अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर रहे थे। इसके अलावा डिफरेंट रेस्टोरेंट्स भी इस दौरान खुले हुए थे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश देखने को मिल रहा था क्योंकि वीकेंड था। और इसके बाद हम लोग पहुँच गए जी जो पैरामेटा स्क्वायर के पास, और यहाँ पे आपको मैं लोगों का रश दिखा रही हूँ। यहाँ पे एक ख़ास किस्म की एक्टिविटी हो रही थी। ये एक्टिविटी देखने में बहुत ही अच्छी थी, अमेजिंग एक्टिविटी थी। ये उस टाइम पे मैं सिर्फ फील कर सकते हैं, कैमरा उसको जस्टिफाई नहीं करता, बिकॉज ये एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू म्यूज़िक हो रही थी, अकॉर्डिंग टू लाइट प्रोजेक्शंस हो रही थी। ये बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा टॉल है पैरामेटा लाइब्रेरी के सामने। यहाँ पे ये एक्रोबैट टाइप की डांसिंग हो रही थी, और ये बहुत ही अमेजिंग था ये एक्ट पूरा। So that's the wrap up for Parramatta Lanes 2025. What an experience! Glow in the dark desserts, rooftop DJ beats, food stalls, powerhouse lanes की lights और end में वो live concert energy. Literally every corner had something new. Art, food, music सब एक rhythm में blend हो रहे हैं. So इस चीज़ ने साबित किया when people come together just to celebrate creativity, culture and community. आई होप यू गाइज इंजॉयड कमिंग अलॉन्ग विद मी टुनाइट। अगर आप सिडनी में हो तो नेक्स्ट ईयर पैरामेटा लेन्स बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इट्स नॉट जस्ट अ फेस्टिवल, इट्स एन एक्सपीरियंस, एक फील और एक मेमोरी। See you guys in the next vlogs. Till then, stay happy, stay glowing and keep spreading the good vibes. Bye from Parramatta Lanes.